तो हम ऐसे ही सेमेस्टर 2 के पेपर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि जो नंबर 3 से डिवाइड है सिंगल थ्रोन ऑफ डाइस में। जब आप डाइस को सिंगल थ्रो करेंगे तो आपको चांस मिलेगा 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, 4, 5 और 6 आने का। इसमें से जो नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो है 3 और 6, जिसके आने के चांस 2 है आउट ऑफ 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 1/3 मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टेन। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एरिया ऑफ द बेस जो सर्कुलर होता है फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब वॉल्यूम ऑफ एरिया को आप डिवाइड करते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3। तो पाई से पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटा तो आपको मिलेगा h/3। जब आपको h निकालना है तो h का फॉर्मूला जब 3 को यहाँ जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू वी डिवाइडेड बाई आपको एरिया मिलेगा। तो 3 इंटू वी 462, उसको जब एरिया से डिवाइड करते हैं 154 से, जब इसको कैलकुलेट करके क्रॉस करते हैं तो आपका आंसर 9 मीटर आता है। थर्ड क्वेश्चन है आपको मीडियन ऑफ द क्लास निकालनी है। तो इसके लिए आपको CF निकालना पड़ेगा। तो ये 2 है, 2 और 4 क्रॉस करके 6, 6 + 3 आपका 9, 9 + 3 आपका 14। तो 14 n का वैल्यू आपका 14 आया। तो 14 आपका होता है इवन नंबर, तो आपको लेना है 14/2 n/2 8 प्लस n/2 प्लस 1 8, यानी कि 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8 ऑब्जर्वेशन। जब 7th ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं तो इसमें से 7th ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा 4 के बाद 20 से 30 के बीच में, और 8 ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा 20 से 30 के बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 से 30 के बीच के रेंज 20-30। जब दो कोई परपेंडिकुलर लाइन हो तो उसके बीच स्लोप का रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर के मीन्स दोनों के बीच में एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसका स्लोप अगर 1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू -1 आएगा। एक लाइट हाउस है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक लाइट हाउस है जिसका हाइट है 80 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ 80 मीटर अवे, ये आपका डिस्टेंस 80 है, आपका ये हाइट भी 80 है। तो आपको ये एंगल निकालना है, ये थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो आपको P/B आपका होता है tan थीटा। तो 80/80 आपका वैल्यू मिलेगा 1, और tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री पे। मॉडल क्लास ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू डी मोड। बेसिकली आपका जो हाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 50 हाई फ्रिक्वेंसी। रिफ्लेक्सेस और डी एक्स एक्सिस, जब आप इसको रफ में ग्राफ बनाते हो -3,5 आपके प्लॉटिंग करने टाइम आप यहाँ पे बनाएंगे -3,5 जो इधर हो गया। जब इसका रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस में करते हैं तो आप इसको y से 5 कदम यहाँ और y से 5 कदम आप इसको नीचे पहुँचाएंगे। तो जिस केस में y से नीचे पहुँचाते हैं तो इस केस में आपका माइनस का वैल्यू माइनस ही रहेगा x का, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका -5। तो आपका आंसर हो जाएगा -3, -5। क्वाड का सम है। तो सक्ली क्वाड में प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2x + 5 + x + 10 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 180 डिग्री। 2x + 6 आपका हो जाएगा 3x, और 5 + 10 आपका हो जाएगा 15, जिसका वैल्यू हो गया आपका 180। तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 180 से 15 माइनस कर दीजिए तो 165, जिसको x से हम डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 55। नेक्स्ट है आपका ये वर्टिकल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड आपका g है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला, अगर सेंट्रोइड कोई भी हो इसका अगर x, y कोऑर्डिनेट्स है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली y1 + y2 + y3/3। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हमें x निकालना है, तो हमें y का इसमें अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। x का वैल्यू सेंट्रोइड का यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू x1 आपका 1 हो गया, x2 आपका 4 हो गया, x3 आपका x हो गया। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इंटू क्रॉस करके मल्टीप्लाई 12, 12 - 5 आदमी आपको मिल जाएगा आंसर 7। रेडियस ऑफ रोलर 100 सेंटीमीटर, अगर ये रोलर का हाइट है 100 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो आपको CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला बेसिकली रोलर आपका सिलेंडर शेप का हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, यानी कि 2πrh, 2 इंटू 5 इंटू r 14 इंटू h 100, 2 जो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 100 8800।
अब हम सेक्शन बी में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो भी ग्राफ से हम बात को करेंगे तो पहले बेसिक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन थीटा को आपको प्रूव करना है, इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले बेसिक हम एलएचएस से शुरू करते हैं, दोनों को हम एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का जब एलसीएम लेंगे दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो जब इसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से तो 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस जब यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन से साइन थीटा कट गया तो 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2, नीचे आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आपका बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2a प्लस 2 3 7 4 2a प्लस 5 2। ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो आपको निकालना है a का वैल्यू। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर कोलिनियर होगा तो आपको AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर करना पड़ेगा। तो AB का स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस केस में जब हम BA का स्लोप निकालेंगे तो हमें 4 माइनस 3 और a का जगह में 7 माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू, BC का स्लोप निकालेंगे तो 2 माइनस 4 2a प्लस 5 माइनस 7। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 3 का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, 7 माइनस 2 आपको 5 हो गया, 5 माइनस 2 है 2 माइनस 4 का वैल्यू माइनस 2 मिलेगा, और 2a माइनस 7 माइनस 2 क्रॉस करते हैं तो 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 4a। तो 2a और माइनस 4a वहाँ चल जाएगा, 2a माइनस 4a माइनस 10 प्लस 2, 2a माइनस 4a आपको मिल जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 8। तो a का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 8/2, जो काटने के बाद हो जाएगा -4। तो आपका फाइनल आंसर आ गया -4। थर्ड क्वेश्चन है, आपको इसका मीन निकालना है। इसमें कोई मेथड को मेंशन नहीं किया तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले आपको x निकालना होगा। x बेसिकली क्या होता है, क्लास इंटरवल में जो दोनों इंटरवल है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5 प्लस 15 आपका 10 होगा, 20 होगा, 20/2 करने से आपको 10 मिलेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे 20 30 40 50 और एक्सेस निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 2 20 20 इंटू 120 30 इंटू 4 120 40 इंटू 8 320 50 इंटू 4 200। अब सबको हम जोड़ देते हैं, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 80 1 2 5 2 7 80। और इसमें f का भी हम सम कर देते हैं, 6 + 4 10 10 + 18 18 20 24। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाय सिग्मा x, इसमें सिग्मा आपका सम हो गया। तो 780 को 24 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। तो 780/24 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर 32.5 आएगा। ये आपका मीन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपका सर्कल ऑफ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आपको निकालना है QOR, तो QOR, और सेकंड क्वेश्चन निकालना है आपको QSR। तो इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, तो ये दो PQ और PR आपको दो टैंजेंट दिख रहा है, और आपको QSRO आपको इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो आपको पता है कि टैंजेंट से अगर कोई भी दो टैंजेंट से और सेंटर में जो भी एंगल होता है दोनों का सम होता है 180। ये प्रॉपर्टी अगर आपको प्रूव करना है तो आप देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपको बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में दोनों का सम 180 मिल गया, तो बाकी दोनों का सम अभी आपको 180 मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए बना के दिखा रहे हैं आपको। तो एंगल QCR प्लस एंगल QOR, जब दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो हमें QPR का वैल्यू 70 पता है, हमें निकालना है QOR का वैल्यू। तो QOR आपका हो गया 180 - 70, यानी कि आपको हो गया 110 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको एंगल
अगर आपको एंगल क्यू एस आर चाहिए तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, देखिए तो क्यू पी आर निकालना है तो ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि सेंटर में जो भी एंगल बनता है कोना से वो उसका डबल होता है। तो अगर फिगर में ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि क्यू एस आर जो ये एंगल है ये बाहर वाले एंगल के रिफ्लेक्स एंगल से आधा होगा। तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको 360 से उस एंगल को माइनस करना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा, जिसे आप काट कुट करके निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 125 डिग्री। तो इसमें क्या क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में आपका 5 वाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। तो आपको टोटल बॉल का संख्या हो जाएगा 5 + 2 7 + 3 10 बॉल्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेड बॉल का चांस कितना होगा। तो टोटल तो प्रोबेबिलिटी होगा आपका रेड बॉल का, टोटल रेड बॉल आपका था 2, टोटल बॉल आपका हो गया 10। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू 1/5 आएगा। एक सॉलिड कोन है, कोन जिसका रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर और जिसका हाइट है आपका 9 सेंटीमीटर। ये कोन को हम लोग मेल्ट करके वापस रिकास्ट कर रहे हैं स्मॉल कोन्स में, स्मॉल सिलेंडर्स में, जिसका रेडियस होगा आपका 0.5 और आपका हाइट होगा 1.5। तो आपका नंबर ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो दोनों में आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ता है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू n नंबर ऑफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, इसका r और इसका h। n आपको निकालना है पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कटा तो 1/3 इंटू r, इसके कोन का रेडियस है आपका 5 इंटू 5 हो गया, h आपका 9 हो गया। आपको n निकालना है, इसका r है आपका 5/10 इंटू इसका हाइट है 15/10। तो 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 5 कटा। जब आप इसको 5 से 2 कटा, जब इसको आप क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 20 इंटू 2 200। एन का वैल्यू आपका आ गया 200। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 लैंप पोस्ट है ए बी, जिसका एक तो का हाइट 100 है, दूसरा का भी हाइट 100 है। रोड के दोनों साइड में खड़ा है, दोनों का बीच का एंगल 60 है, एक तो का 40 है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, ये पर्टिकुलर पी बी और ये पर्टिकुलर पी डी। तो अब दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ट्रायंगल में ड्रॉ कर देते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही ईजी दिया है इस पर एसएससी ने। ये 100 है और ये आपका 40 डिग्री है। ये आपका ए बी पी है। tan 40 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा पी बी। और tan 40 निकालने के लिए आपको आईसीसी में ग्राफ पेपर, तो tan 40 निकालने के लिए आपको आईसीसी में लॉग टेबल दिया होगा, जिसमें आपको tan 40 का वैल्यू आपको रफली अप्रॉक्स 0.8 मिला होगा। और ए बी का वैल्यू यहाँ पे 100 है और आपको पी बी निकालना है। तो पी बी आपका वैल्यू हो जाएगा 100/0.8, जिसको काट कूट के लगभग आपका वैल्यू 125 का आसपास मिलेगा। सेकेंड हम लोग सेकेंड ट्रायंगल को सेकेंड ट्रायंगल में हम निकालते हैं, जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना है डी पी। तो इसमें आपका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। tan 60 आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि सी डी बटा पी डी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू हो गया 100 और आपको निकालना है यहाँ पे पी डी। तो पी डी आपका वैल्यू हो जाएगा 100/√3। इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो 100/3√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इसका हिस्टोग्राम है, जो हम लास्ट में करेंगे। हाँ, इसमें हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक ए है जिसका वैल्यू है -3,9, एक बी है जिसका वैल्यू है 1,-3, और दोनों का जो रेशियो डिवाइडेड है बीच में वो वैल्यू दिया हुआ है 1:3। तो हमें बीच के कोऑर्डिनेट पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, जब रेशियो को हम मान लेते हैं m1 और m2, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
तो आपका m1 का वैल्यू है 1, 1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x2 यानी कि 1 के साथ, प्लस m2 की वैल्यू 3, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 के साथ, और डिवाइड करना है दोनों को 4 के साथ। 1 और आपका हो जाएगा ये -9, -9 और 1 आपका हो जाएगा आपका वैल्यू -8/4, तो आपको काट के आंसर मिल जाएगा यहाँ पे -2। सिमिलरली जब आप y निकालिएगा तो y का वैल्यू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, और उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो -3 हो गया, प्लस 9 थ्री 27/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 24/4, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 6। तो आपका फाइनल आंसर एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपको -2,6। सेकेंड क्वेश्चन है लेटर ऑफ डिवर्स सेकेंडरी रैंडमली प्रॉपर्टी की लेटर वोवेल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल से बना लेते हैं, SECONDARY। इसमें आपको निकालना कि वोवेल नहीं है, तो आपका S वोवेल नहीं है, E वोवेल है, C वोवेल नहीं है, O है, N नहीं है, D नहीं है, R नहीं है। टोटल आपको मिल जाएगा इसमें वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको ऐसे वर्ड जो वोवेल नहीं है 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 5/9। थर्ड का क्वेश्चन ग्राफ ला फ्रेंड्स, उसको हम बाद में कवर करते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है जिसका रेडियस है 6 और हाइट है 16। रेडियस है 6 और हाइट है 16, दोनों को तो निकाला जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो बेसिकली आपको ऐसा कुछ सैंपल में भी था, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए सबसे पहले हम सिलेंडर के लिख लेते हैं। सिलेंडर का रेडियस है 6 और सिलेंडर का हाइट है 16। उसी प्रकार कोन का रेडियस है 2 और कोन का हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का जगह में हमें पुट करना है 6 और एच की जगह में 16, -2 × 3 1/3 पाई आर की जगह में आपका हो जाएगा 2, एच की जगह में 6। हाँ, तो इसको एग्जाम में अगर फास्ट कैलकुलेशन करने का भी तरीका आपको सिखाता हूँ। देखिए 22/7 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपको मिलेगा 336 और यहाँ पे बचा 16। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 2 × 2 4 4 2 जो है 8 × 16। दोनों में 16 कॉमन है, 16 को भी हम बाहर कर देते हैं, तो अंडर में आपको मिलेगा 36 - 1, और जब दोनों को आप माइनस करें तो आपको मिल जाएगा 35, जो आपको कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत बचा सकता है। तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 16 को 5 से और 22 से। 16 × 5 होता है आपका 80 और 22 × 80 इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जो देखिए 8 2 16 1 कैरी 8 16 17 1670 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम फोकस करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इस पे दिया हुआ है AB का वैल्यू 5, AE का वैल्यू 3, EC का वैल्यू 2, और आपको इसमें CD का लेंथ निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपका सर्कल से कोई पॉइंट टच करके बाहर जाता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E हो गया, ये आपका C और ये आपका D, ये निकालना है, ये आपका A और ये आपका B। तो इसमें आपका DCE का स्क्वायर जो हो जाएगा, तो आपका इसमें से DC को अगर आप DE से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका वैल्यू देता है, EA को मल्टीप्लाई करेंगे EB के साथ। तो चलिए बनाते हैं। इसमें से फिलहाल आपको DC निकालना है, तो DC को हम मान लेते हैं X × DE निकालने के लिए आपका जो है ये X प्लस आपका EC का वैल्यू है 2 = EA का वैल्यू इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 3 और EB का वैल्यू हो गया आपका 3 + 5 8। तो आपको मिलता है x + 2 = 8 3 24। अब 24 को आपको x और x + 2 के टर्म में स्प्लिट करना है, तो 24 का फैक्टर देखिएगा तो आपको मिलेगा 6 × 4। तो अगर हम x की जगह में 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 4 + 2 6, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा
4। इसका x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4। तो आपको निकालना था सी डी का लेंथ, जो सी डी हमारे x का बराबर था, जिसका आंसर आ गया 4। फिर हम बोलेंगे है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी आपका जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है आपका सी डी का, तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी डी रेस्पेक्टिवली। ये आपका दिया हुआ है, तो आपको इसमें दो क्वेश्चन दो है। पहला आपको सी डी का स्लोप निकालना है इस लाइन का, और दूसरा आपको इक्वेशन निकालना है ए बी का। तो पहला क्वेश्चन मारने स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस केस में अगर हम सी डी का स्लोप के लिए देखेंगे तो ये हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया। तो y2 में वैल्यू आपको मिलेगा -4 का, और y1 में वैल्यू मिलेगा आपको -3 का, -4 -3। x2 में वैल्यू आपको मिलेगा 0 का, -4। तो आपका वैल्यू मिल गया -7 बाई -4। तो आपको स्लोप मिलता है -7 बाई -4, यानी कि 7/4। ये आपका सी डी का स्लोप मिल गया। जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको ए बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ए बी का स्लोप चाहिए। सिंस सी डी लाइन और ए बी लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमने जस्ट पहले किया था कि फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 जहाँ पे आपका सी डी का स्लोप है, m2 आपका ए बी का स्लोप है। ए बी का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना है, -1 से इसको डिवाइड कर देना है। तो आपका इसका स्लोप आ गया -4/7। जैसे ही आपका इसका स्लोप आ गया, आपको एक पॉइंट भी पता है बी का वैल्यू, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4, 0। तो इक्वेशन में फॉर्मूला पुट कर देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 है 0, m आपका है -4/7, x है आपका यहाँ पे 4, माइनस x1 है आपका x आपका दिया हुआ है, -4 का वैल्यू अप हो जाएगा -4, जो आपको मिल जाएगा 7y इज इक्वल टू -4x माइनस 16। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपका फाइनल आंसर आ गया 7y इज इक्वल टू -4x माइनस 16। तो आपको अभी नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्टी क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आपको सेक्स स्क्वायर पर टैन स्क्वायर थीटा ये प्रूव करना है। तो एलएचएस से हम लोग शुरू करते हैं। इसको करने का बहुत तरीका है, मैं एकदम बेसिक अप्रोच आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर में फोकस है हमारी, अगर इसको अलजेब्रा के टर्म में हम लिखते हैं तो ये आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको जब तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस कर दिया तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपका इसी में काम आधा हो गया। तो सिमिलरली हम a के जगह में हम पुट कर सकते हैं 1, और b के जगह में हम पुट कर सकते हैं साइन थीटा। तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कटा तो आपको क्वेश्चन बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS का बराबर हो गया। हेंस क्वेश्चन है, इसमें मीन दिया हुआ है 50, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आपको ये अननोन f निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो सोल्यूशन पे आप आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को ऐड कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 पर 20 आपका हो जाएगा 20 को 10 से डिवाइड करने से आपको वैल्यू मिल जाएगा 10। सिमिलरली 20 प्लस 40 हो जाएगा आपका 60, 60/20 आपको मिल जाएगा 30। तो सिमिलरली सब 20 से गैप में चलते जा रहा है, तो आप आगे का बना सकते हैं। ये आपका एक्स आई आ गया। एक्स आई को एफ आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 60, 30 इंटू 8। इसको अलग से लिखते ताकि ऐड करने में दिक्कत ना हो। 5 इंटू 8 40, 470 इंटू 12, 12 इंटू 7 84, और 90 इंटू 8 720। हाँ, तो अब हम एक्स ए और एफ का टोटल सम करते हैं। तो एक्स ए का सम करने से हमको मिले 20 प्लस 30f1 30f, जो एफ इसका वैल्यू हमें पर निकालना है। एफ का टोटल सम की एफ को छोड़कर 34 प्लस एफ मिला। तो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 20/20 प्लस 30f डिवाइडेड बाई नीचे में आपको मिलेगा 34 प्लस एफ। इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 इंटू 34 प्लस एफ
इज इक्वल टू 20 20 30f। सब में से हम 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 इंटू आपको नेक्स्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करके f का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 170, यहाँ पे आ जाएगा 5f, और आपका यहाँ पे बचा 2 0 0 और यहाँ पे बचेगा 3f। 3f से 5f माइनस करेंगे तो आपको 2f मिलेगा। अब 202 से आप 170 माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा 32। तो f का वैल्यू आपका हो जाएगा 32/2, जो फाइनली आपका आंसर देगा 60। अब हम इस क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सेक थीटा के बराबर है। तो सिंपल है, इसको चलिए प्रूव करते हैं। एलएचएस को लेते हैं हम लोग 1 सेक थीटा। अब यहाँ पे अब जब एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। इसको करने का बहुत तरीका है। सबसे सिंपल तरीका से हम आते हैं। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे में बचा 1 प्लस सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा में हम सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो आपका वैल्यू मिलेगा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1, जो दोनों कट गया तो आपको फाइनली सेक थीटा मिल गया, जो आपका आरएचएस का बराबर है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिख रहा है जिसमें ए बी सी डी आपको साइक्लिक पर कुछ बनते हुए दिख रहा है। सेंटर ओ है, आपको ए बी सी एंगल 62 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है ए डी सी और दूसरा आपको निकालना है सी ए बी। तो इस क्वेश्चन में हम सर्कल का एक एम प्रॉपर्टी, सिंपल सा प्रॉपर्टी है, अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल बनता है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते जाएं तो दोनों में आपका सी और ए आपका बेस सेम है, तो आपको अपोजिट का एंगल बी और एंगल डी आपका सेम होगा। तो ये भी 62 डिग्री, तो आपका एंगल डी भी 62 डिग्री। तो इस फिगर में अगर हम ड्रॉ करेंगे सी डी ए, ये आपका हो जाएगा सी बी ए का बराबर। तो एंगल सी डी ए आपका पहला आंसर मिल गया 62 डिग्री। रीजन तुम्हारा क्या होगा, एंगल एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल अगर सेम सेगमेंट में होगा तो इक्वल होगा, और आपको रीजन यहाँ पे एग्जाम में लिख लेना है। अब इसका सेकंड पार्ट में हम आते हैं सी ए बी निकालने के लिए। सी ए बी देखो, तो आपको क्वेश्चन निकालना है लाइन 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, जो आपको इंटरसेक्शन ऑफ लाइन में पास करता है। तो सबसे पहले हम इसका अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में आपका स्लोप दोनों का बराबर होता है। तो फिलहाल हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू -2x प्लस 7। तो आपको y इक्वल टू -2, जो -2 आपका इसका स्लोप हो गया। m1 का वैल्यू -2 है। सेकेंड चीज़ क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा आपका लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। इंटरसेक्शन को जब हम इस दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका फाइनल आपको ये मिल जाएगा x और y का वैल्यू। इसमें आप सिमिलरली y से y करिए और कितना मिल गया आपको 3x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू आपका मिल गया 4। तो सिमिलरली ये 4 आप यहाँ पुट कर देंगे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4 से 4 करिए तो y का वैल्यू आ गया 12। तो आपको x, y जो लाइन निकालने के लिए स्लोप है आपको 4, 0 मिल गया। इसका आपको स्लोप पता है -2, इसको आप इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 का फॉर्म में। तो y माइनस आपका y1 के लिए 0, और आपका m है आपका -2, x आपको निकालना है, और x1 है आपका वैल्यू 4। तो आपका फाइनल आंसर आता है y इक्वल टू 2x माइनस 8।